कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 12वें दिन राहुल गांधी केरल के अलापुझा में स्नेक बोट रेस प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 6 राज्यों की कांग्रेस कमेटियों ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने का प्रस्ताव पास किया। उधर शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के कई और नेता भी मौजूद रहे। हाल ही में थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। कांग्रेस में चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में शामिल हो गए। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नवरात्रि में 26 से 28 के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने बीजेपी पर हमला करने के चक्कर में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को सचिवालय मार्च के दौरान हिंसा में शामिल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को ठीक करने में महज 10 मिनट लगेंगे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र कमरहाटी में एक जनसभा में कहा कि हम एक बाइक पर 2 लड़के भेज सकते हैं जो 4 देसी बम फेंकेंगे। इससे बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भागते नजर आएंगे। मित्रा के बयान पर बीजेपी ने कहा टीएमसी लोगों का समर्थन खो रही है। विवाद बढ़ा तो मदन मित्रा ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बाला साहेब की विरासत की दावेदारी कर रहे उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली के आयोजन को लेकर बड़ा झटका लगा। एकनाथ शिंदे के गुट को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने की इजाजत मिल गई। दोनों गुटों ने मैदान की परमिशन मांगी थी, लेकिन एमएमआरडीए ने उद्धव गुट के आयोजन को खारिज कर दिया। अब दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में इजाजत मिलने का इंतजार है। दोनों गुटों की दावेदारी को लेकर बीएमसी ने कानूनी राय मांगी है। शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पात्रा चौल स्कैम केस में अदालत ने राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। उनके जमानत याचिका पर अब 21 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले 5 सितंबर को ईडी के स्पेशल कोर्ट ने संजय राउत की हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ाई थी। गौरतलब है कि राउत 1 महीने से ज्यादा वक्त से न्यायिक हिरासत में है और फिलहाल आर्थर रोड सेंट्रल जेल में बंद है। उन्हें 31 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बेटे और बेटी समेत बीजेपी में शामिल हो गए। कैप्टन के साथ उनके आधा दर्जन से ज्यादा पुराने साथी भी बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का विलय भी बीजेपी में कर दिया। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया किया और कहा कि पंजाब का हित उनके लिए सबसे पहले रहेगा। सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बेल पर चल रहे तेजस्वी यादव की जमानत याचिका खारिज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में दलील है कि तेजस्वी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई की अर्जी के बाद तेजस्वी ने पलटवार किया और कहा कि उन्होंने हमेशा सीबीआई का सहयोग किया और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने तो घर में दफ्तर खोलने का ऑफर दिया था। उधर बीजेपी ने कहा कि वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं और जब देश के गृह राज्य मंत्री को धमकी दे सकते हैं तो जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। आज तक के शो दस्तक की खबर का असर हुआ है। शिवराज सरकार ने कोरोना काल और रुकी हुई भर्तियों के कारण ओवरएज हुए युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। ये छूट 1 साल के लिए लागू रही। कोरोना काल के दौरान पीएससी की कई परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी। इसी के चलते कई उम्मीदवार ओवर एज की वजह से बाहर हो गए। परीक्षार्थी लगातार आयु सीमा में रियायत बरतने की मांग कर रहे थे। छात्रों की मांग को आज तक ने दस्तक के जरिए शिवराज सरकार के सामने रखा, जिसका असर हुआ और सरकार ने राहत दी। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से 5 दिनों के भीतर दूसरी बार पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उन्हें सुकेश से मिले गिफ्ट और लेन-देन के दस्तावेजों के साथ बुलाया था, लेकिन जैकलिन ईओडब्ल्यू ऑफिस 2.5 घंटे की देरी से पहुंची। इसके बाद 6 अफसरों की टीम ने एक्ट्रेस से सवाल जवाब किए। जैकलिन के साथ उनकी ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी को भी तलब किया गया। दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब होने थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक लिपाक्षी तबियत खराब होने के कारण नहीं पहुंची। इससे पहले ईओडब्ल्यू ने 14 सितंबर को जैकलिन से 8 घंटे पूछताछ की थी।
राजस्थान के नागौर में अदालत परिसर में दिन दहाड़े गैंग वॉर से सनसनी फैल गई। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस के सामने ही शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संदीप नागौर जेल में ही बंद था, वहीं उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर पुलिस गैंगस्टर संदीप को लेकर दोपहर में कोर्ट में पेशी के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि शूटर हरियाणा के थे। बदमाशों ने करीब 9 राउंड फायर किए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। महाराष्ट्र के बीड में एक शख्स ने अपनी ही 10 साल की दिव्यांग बेटी के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। पीड़ित बच्चे की हालत नाजुक है। जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। वहीं बच्चे की दादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बांदा में बिजली विभाग के एक इंजीनियर पर एक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक उसने इंजीनियर की अश्लील हरकतों से परेशान होकर नौकरी छोड़ दी। महिला का आरोप है कि इंजीनियर उसे आपत्तिजनक मैसेज भेजता था। इतना ही नहीं, ऑफिस के कैमरों को बंद करके अश्लील हरकतें करता था। हालांकि इंजीनियर ने कहा कि उसके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के गढ़वा में दलित लड़की का अपहरण कर उसके साथ 3 दिनों तक गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने 3 दिनों के बाद उसे डरा धमका कर छोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव का माहौल है। यूपी के हमीरपुर में जमीन विवाद में एक लड़के ने अपने पिता की हत्या कर दी। मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। परिजनों के मुताबिक जब बेटा पिता को घर से घसीट कर ले गया था, तभी परिजन थाने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने बात अनसुनी कर सुबह आने की बात कहकर पीड़ितों को थाने से भगा दिया था। यूपी के हरदोई में पुलिस ने चोरी करने वाले 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरोह में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी बांग्लादेशी नागरिक पिछले 2 महीने से अपनी पहचान छुपाकर शहर में रह रहे थे और भीख मांगने का नाटक कर वारदातों को अंजाम देते थे। दिल्ली में बीती रात तेज रफ्तार फॉर्च्यून का कहर टूटा। करोलबाग इलाके में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, लेकिन ड्राइवर रुका नहीं। वो आगे बढ़ता गया। आखिर में उसने एक स्कूटी सवार को भी टक्कर मारी और करीब 100 मीटर तक घसीटते ले गया। पुलिस ने टक्कर मारने वाले आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और गाड़ी जब्त कर ली है। एक बार फिर बिहार के भागलपुर में अपराधियों का तांडव मचा। बेखौफ हमलावरों ने प्रॉपर्टी कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। मामला जमीन से जुड़े विवाद का है। कुतुबगंज के रहने वाले अमरिंदर सिंह की अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ दिन पहले भी व्यवसायी के घर पर बदमाशों ने गोली चलाई थी और रंगदारी मांगी थी। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से बेदा नदी में बाढ़ का कहर दिख रहा है। अपर बेदा बांध का गेट खोलने की वजह से नदी में उफान दिख रहा है। बारिश के तेज बहाव में एक बैलगाड़ी भी बह गई। हादसे में बैल की मौत हो गई, जबकि किसान सहित 3 लोगों को गांव वालों ने बचा लिया। महाराष्ट्र के हिंगोली में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। ज्यादातर नदियों पर बनी पुलिया के ऊपर सैलाब का कब्जा दिख रहा है। बाढ़ में कई लोग घंटों फंसे रहे। प्रशासन ने उफनती नदी नालों से दूर रहने का अलर्ट जारी किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से गुजर रहे हैं। औरंगाबाद में भी बारिश की वजह से शहर में कई जगह जल जमाव होने से लोग परेशान दिखे। मुख्यालय से 7 गाँव का संपर्क टूट गया। खेतों में भी पानी भरने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक बारिश से निजात मिलने की संभावना नहीं है।